एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों और फुसफुसाते जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था एक बूढ़ा मोची, थॉमस क्ले। थॉमस बहुत दयालु था। उसके बाल चांदी जैसे थे, हाथ नरम, और चेहरे पर हमेशा एक हल्की सी मुस्कान रहती थी, भले ही उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। उसकी छोटी सी दुकान बाजार के चौक के पास थी। लकड़ी का पुराना सा बोर्ड टंगा था, जिस पर लिखा था, क्ले शूज, दिल से बनाए गए। थॉमस के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। सच तो ये था कि कई बार उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते थे। लेकिन उसके पास एक चीज बहुत थी, नेकी। हर रोज सुबह से लेकर शाम तक वो जूते सिलता, मरम्मत करता और पॉलिश करता। और जब कभी कोई गरीब औरत या नंगे पांव बच्चा दुकान पर आता, थॉमस मुस्कुरा कर कहता, जितना दे सकूं उतना देना, और ना दे सको तो भी ठीक है। उसकी दुकान की छत बारिश में टपकती थी। शाम का खाना अक्सर सिर्फ ब्रेड और सूप होता था। लेकिन रात को सोने से पहले मोटे घुटनों के बल बैठकर धीरे से प्रार्थना करता, भगवान मुझे हाथ दिए हैं किसी की सेवा करने के लिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कि मैं और अच्छा कर सकूं। प्रार्थना करके वो मोमबत्ती बुझाता और सो जाता। एक रात भोर से पहले ठंडी हवा दुकान की खिड़की के बीच से अंदर आई। मंद होती आग अचानक भभक उठी। धीमे धीमे दुकान में सुनहरी रोशनी फैल गई। उस रोशनी में एक लंबा, शांत परछाई जैसा आकृति भीतर आई। हवा में जैसे बर्फ सी खामोशी थी। उसके हाथ में मखमल का एक कपड़ा था। वो झुककर थॉमस के पुराने मेज के पास आया और कपड़ा खोला। कपड़े के अंदर थे एक जोड़ी चमचमाते सोने के जूते। सिर्फ पीले रंग के नहीं, वास्तविक खालिस सोना। थॉमस सोया रहा और वो आकृति उतनी ही खामोशी से वापस गायब हो गई। सुबह जब थॉमस उठा तो अपने वर्क बेंच पर सोने के जूते देखकर चौंक गया। ये यहाँ कैसे? उसने कांपते हाथों से एक प्यारा सा नोट उठाया जिस पर लैवेंडर की खुशबू थी। उस मोची के लिए जिसका दिल सोने जैसा है। अच्छाई हमेशा लौट कर आती है। थॉमस ने कई बार नोट पढ़ा, चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरे गांव में खबर फैल गई। किसी ने कहा ये कोई फरिश्ता था, किसी ने कहा कोई छुपा हुआ अमीर आदमी, लेकिन असलियत कोई नहीं जान पाया। सोने के जूते बेचकर थॉमस ने अपनी दुकान ठीक करवाई, नई अच्छी मशीनें खरीदी और एक छोटे अनाथ बच्चे ईली को अपना सहायक बना लिया। उसने दुकान के एक कोने में एक नया बोर्ड लगाया, द काइंड कॉर्नर, जरूरतमंद के लिए मुफ्त जूते। जो भी गरीब आता, थॉमस उसे प्यार से जूते पहनाता। वो अक्सर कहता, हर तपा हुआ तला किसी की जिंदगी की राह बदल सकता है। धीरे धीरे उसकी दुकान मशहूर हो गई। लोग दूर दूर से सिर्फ उसकी नेकदिली देखकर जूते खरीदने आते और जाते समय एक मुफ्त जोड़ी जूते लेकर जाते थे, क्योंकि थॉमस का नियम था, अच्छाई का चक्र कभी टूटना नहीं चाहिए। साल बीत गए, थॉमस बूढ़ा हो गया। हाथ धीमे हो गए, लेकिन दिल पहले जैसा गर्म रहा। एक रात बिल्कुल वैसी ही सर्द रात जैसी सालों पहले थी। थॉमस आग के पास बैठा था। नरम रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो खिड़की के बाहर देख रहा था और बुदबुदाया, तुम कौन थे? तुमने मुझे सोना नहीं दिया, मुझे देने का और मौका दिया। और उसके होठों पर एक शांत मुस्कान आ गई, क्योंकि सच में एक तेज और ठंडी दुनिया में एक आदमी की नेकी ने अनगिनत लोगों की राह रोशन कर दी। उसने जो कुछ था बांट दिया, और बदले में उसे वो मिला जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। क्योंकि जैसा उस रहस्यमयी नोट में लिखा था, अच्छाई हमेशा लौट कर आती है।